मुबश्शिर नाम का एक लड़का था। वो मीरपुर में रहता था। बचपन से ही वो बहुत मेहनती था। घर के खर्चे अकेला ही मैनेज करता था। सुबह से जॉब पर रहता, जॉब से आता दोस्तों के साथ। जहां मुबाशिर एक अच्छा लड़का था, वहीं उसके दोस्त उसके बिल्कुल उल्ट थे। उसकी डेली रूटीन थी, काम करता और वापस आकर दोस्तों के साथ। शुरू में सब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुबाशिर पर उसके दोस्तों का असर पड़ने लगा। वो बुरी चीज़ों में पड़ गया, मसलन सिगरेट और दूसरी ऐसी चीज़ें। उसको इस बात का एहसास हुआ तो उसने दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसको इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। वो ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों से मिलता था और वही सिगरेट पीना, लड़कियों से बात करना, और फिर अचानक उसकी जॉब भी चली जाती है। अब उसको इन सब चीज़ों का अफसोस भी होता था। वो ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों से मिलता था और वही सिगरेट पीना, लड़कियों से बात करना। घर आता, लड़कियों से बात करता और दिल भर जाने के बाद ब्लॉक कर देता। कुछ वक्त ऐसा ही चलता रहा और फिर उसकी जिंदगी में एक बहार आती है, एक खुशी की लहर जैसे। फिजा जो उसको एक दुकान पर मिली थी, अब मुबाशिर की जिंदगी का सुकून बन गई थी। दोनों में बहुत जल्द और गहरी दोस्ती हो गई थी। मुबश्शिर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलत आदतों को कम कर दिया। फिजा की दोस्ती अब मोहब्बत में बदलने लगी थी और अब दोनों रोजाना मिलते, रोजाना कॉल्स करते। दोनों की दोस्ती अब मोहब्बत में बदल गई थी। कुछ वक्त बाद दोनों के घरों में भी पता चल जाता है। फिर मुबाशिर जॉब की तलाश में आता है कराची, जहां इसकी मुलाकात होती है मुझसे, जो इस वक्त आपको ये कहानी नुमा हकीकत सुना रहा है। हम दोनों में वक्त के साथ साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझसे सब कुछ शेयर करता था, अपनी सारी बातें बताता था और मेरे सामने ही लड़कियों से बात करता। कभी कभी सिगरेट भी पीता था, कभी फिजा से भी बात करता। वो मुझे अपनी सारी बातें ऐसे बताता जैसे मैं कोई अच्छा सुनने वाला और समझाने वाला हूँ। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा। एक दिन जब मैं उससे मिला तो उसने बताया, यार एक नया नंबर मिला है, इससे बात करते हैं। मैंने कहा कर ले भाई। मुबश्शिर ने मैसेज किया उसको, हाय से बात शुरू हुई और कुछ ही वक्त में फातिमा मुबश्शिर से अटैच हो गई थी। लेकिन मुबश्शिर के लिए ये सिर्फ टाइम पास था। अब 3 से 4 महीनों में ही मुबाशिर का दिल भर चुका था। एक दिन उसने बगैर कोई रीजन दिए फातिमा को ब्लॉक कर दिया। और ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने फातिमा को उसके मोबाइल से अनब्लॉक किया। और अनब्लॉक करते ही उसकी कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव की। उसने रोना शुरू कर दिया और मैंने कॉल कट कर दी। उसकी सिसकियां लेती हुई आवाज। मैं ये सब सुन ही रहा था कि मुबश्शिर ने मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया, ये कहते हुए कि ये सब ड्रामाबाजी है। उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। सच्ची मोहब्बत वही है जो इंसान को बेहतर बनाए, और जो मोहब्बत किसी को तोड़ दे वो मोहब्बत नहीं, खुद गर्जी होती है।